दोस्तों नमस्कार। रंगरूट ट्रेनिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। रंगरूट ट्रेनिंग वर्कशॉप, यही नाम हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों दिया, उसका कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों भारत देश को राजनीतिक आजादी 1947 में मिली, लेकिन आज भी हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम है। भारत देश की रक्षा के लिए सीमा पर प्रहरी बन के भारत का जवान आंख में तेल डाल के लड़ रहा है और सीमा की रक्षा कर रहा है। इसीलिए भारत के भीतर जो लोग रह रहे हैं वो शांति से रह पा रहे हैं और अपने काम कर पा रहे हैं, यानी कि राजनीतिक आजादी महसूस कर पा रहे हैं। भारत देश अगर आज राजनीतिक रूप से आजाद है तो उसका पूरा श्रेय स्वतंत्रता सैनिकों को और आज जो मिलिट्री में और जो जवान आज लड़ रहे हैं भारत देश की सीमा पर, उनको जाता है। दोस्तों, मिलिट्री का जवान जो सीमा पर प्रहरी बन के खड़ा है हमारी रक्षा के लिए, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? दोस्तों, वो हम में से ही एक होते हैं जो मिलिट्री में जाते हैं और मिलिट्री में जाकर सीमा पर रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम आजाद जिंदगी जी पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक आम आदमी जब मिलिट्री में जाता है और जब वो अपनी अहर्यता एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करता है और उसके बाद जब वो मिलिट्री में भर्ती होता है, उसके बाद उसको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और वो 12 महीने की ट्रेनिंग में उसे बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। जैसे वो एंट्री करते हैं मिलिट्री में तो उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, उनकी वर्दी दी जाती है, उसे हम वर्दी कहते हैं। तो उनकी वर्दी दी जाती है। उसके बाद हर रोज सुबह 4 बजे उठना और 4 बजे उठकर अपना तैयारी करके फिर ग्राउंड में जाना, ग्राउंड में जाकर एक्सरसाइज करना, कदम ताल करना, उन्हें पूरे अनुशासन से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यदि किसी प्रशिक्षणार्थी से गलती हो जाए तो उसे सजा भी दी जाती है। सजा के तौर पर उसे घास काटने के लिए कहा जाता है, दिन भर घास काटते रहने के लिए बोला जाता है। उसे कभी कभी दिन भर भूखा रहना पड़ता है, उसे कभी कभी दिन भर भूखा रखा जाता है सजा के तौर पर। कभी कभी तो दोस्तों गालियों से भी नवाजा जाता है। और ये जो प्रशिक्षणार्थी है उसे ही रंगरूट कहा जाता है। दोस्तों, उसे ही रंगरूट कहा जाता है। और जो रंगरूट ये सजा सहन नहीं कर पाता, यह ट्रेनिंग सहन नहीं कर पाता है, वो मिलिट्री से भाग जाता है। दोस्तों, और वो एक दिन जो भाग जाता है उसे क्या कहते हैं आपको तो मालूम ही है। दोस्तों, उसे भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा। फिर उसके बाद भारत देश में कभी उसको नौकरी नहीं मिल सकती और उसके रिकॉर्ड पर, उसके लिविंग सर्टिफिकेट पर लिख दिया जाता है भगोड़ा। और उसके बाद उसे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्थान नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, जो लोग उस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं उन्हें एक सिपाही का दर्जा मिलता है। उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उन्हें एक ओहदा मिलता है और एक दिन वो बड़े ऑफिसर बनते हैं और सारी दुनिया उनको सलाम करती है। भारत देश का हर नागरिक उन पर गर्व करता है और उन्हें भी मौका मिलता है अपनी सीमा की रक्षा करने का और अपना योगदान मिलिट्री में, थल सेना में, वायु सेना में, जल सेना में, ये सब अपना योगदान देने के लिए उनको मौका मिलता है। दोस्तों, आज भारत का हर नागरिक ये चाहता है कि वो भी भारत की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। दोस्तों, आपको पता है ट्रेनिंग का फायदा उस रंगरूट को कहां होता है? दोस्तों, जब युद्ध छिड़ता है और जब युद्ध होता है उस समय में युद्ध की भूमि पर कितना समय बिताया जाएगा किसी को नहीं मालूम होता है। दोस्तों, युद्ध के समय कितना दिन तक भूखा पेट रहना पड़ेगा किसी को नहीं मालूम होता है। दोस्तों, युद्ध के समय किस जगह कहां खाना मिलेगा किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। दोस्तों, तो योद्धा फिर जो सोल्जर फिर उस वक्त क्या करते होंगे? दोस्तों, वो शिक्षा जो उन्होंने ट्रेनिंग के दरमियान लिया था वही शिक्षा उन्हें अब काम आती है लड़ाई में, और वो गालियां
वो भूखमरी और वो अनुशासन जो उन्हें सिखाया गया था, उस अनुशासन का काम, उस अनुशासन का उपयोग उन्हें यहां होता है दोस्त। जो बंदूक पकड़कर जो बंदूक चलाना सिखाया जाता है, वो उन्हें युद्ध में काम में आता है दोस्तों। और हमें गर्व है कि इन योद्धाओं की वजह से ही आज हम भारत देश में आजाद महसूस करते हैं और हम मनचाहा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि ना तो हमें किसी लड़ाई पर जाना है और ना हम कोई योद्धा है और ना तो हमें कोई लड़ाई लड़ना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें भी एक लड़ाई लड़ना है दोस्तों। भारत देश 1947 में राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम है दोस्तों। हमारा भारत देश आर्थिक रूप से आज भी गुलाम है दोस्तों। और यदि भारत देश को आर्थिक रूप से आजाद करना है और आजाद हमेशा हमेशा के लिए करना है, तो हमें हर एक भारतवासी को एक रंगरूट बन के निकलना पड़ेगा और एक रंगरूट बनकर सामने आना पड़ेगा। हमें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमें भी सफलता के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपका घर जो आपका घर है, जिसमें आपके माता पिता, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार रहता है, वो परिवार यदि आपका सुखी होता है, उस परिवार में यदि पैसों की तंगी नहीं होती है, उस परिवार में यदि मनचाहे जो भी आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाते हैं, आपके माता पिता का सही इलाज होता है, आपको दैनिक उपयोग की सब चीजों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है, कोई तरसना नहीं पड़ता है, जो मन चाहे वो अपने परिवार के भलाई के लिए कर सकते हैं, इसी को हम आर्थिक आजादी कह सकते हैं दोस्तों। और इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में ये सुनील वानखेड़े आपके साथ है दोस्तों। और इसीलिए मैंने आपको कहा, आप अपने घर के एक योद्धा है, आप अपने परिवार के एक योद्धा है दोस्तों। और ये आपका जो घर परिवार है, उसे आर्थिक रूप से आजाद करना है। यदि आपका घर आजाद होगा आर्थिक रूप से, तो आपका समाज आर्थिक रूप से आजाद होगा। आपका समाज आर्थिक रूप से आजाद होगा तो हमारा देश आर्थिक रूप से आजाद होगा। और यदि देश को आजाद करना है तो सबसे पहले आपको अपने घर को आर्थिक रूप से आजाद करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग देने के लिए ही इस रंगरूट ट्रेनिंग वर्कशॉप का इजाद हुआ है दोस्तों। और इस रंगरूट ट्रेनिंग वर्कशॉप में आपको वो टेक्निक सिखाई जाएगी जिसके द्वारा आप अपने सेल्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन तो बहुत सारे लोग देते हैं दोस्तों मोटिवेशन तो आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन कैसे करें, किस प्रकार से करें, काम कैसे करें, अपनी सेल्स को और आगे कैसे बढ़ाए और अपने सेल्स में 100% का रेशो कैसे लेके आए, इसके बारे में जो टेक्निक जो दी जाएगी रंगरूट ट्रेनिंग वर्कशॉप के सिवा दूसरे किसी जगह आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो मेरा नाम भी बदल के सुनील वानखेड़े रख देना। यदि आपको आर्थिक रूप से आजादी चाहिए तो आपको सेल्स की कला को बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग बिना सीखे काम करते हैं और बिना सीखे काम करने वाले जो होते हैं थोड़ी दूर तक जाके थक जाते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग लेके जो काम करते हैं दोस्तों, और ट्रेनिंग लेके जो कोई भी काम को किया जाए तो वो काम हमेशा सफलता तक जाता है दोस्तों। यदि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हो कि निष्पक्ष ट्रेनिंग दी जाए तो आप कृपया इस चैनल को शेयर करिए। और यदि आपको हमेशा ट्रेनिंग वर्कशॉप के हर वीडियो को जल्द से जल्द देखना है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।